ठीक है। जब भी किसी नाम में आइसो वर्ड देखते हो तो उसका मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ सेम है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। आइसो बारिक का मतलब क्या होगा, बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की। जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे वहाँ पे वर्ड्स आएंगे आइसो बार, तो वहाँ पे क्या मतलब होगा, प्रेशर सेम है ना। तो जब भी आइसो वर्ड देखो इसका मतलब कुछ ना कुछ सेम है। आइसोसेलेस ट्राइंगल बचपन में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे आइसो आइसो का मतलब किससे है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। बट कोई ना कोई प्रॉपर्टीज डिफर कर रही हो, बट डिफरेंट फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब ये डिफरेंस इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस कारण से आता है कि कुछ ना कुछ अलग होगा इन दो का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा पर एटम्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, या तो उसका डिफरेंस हो सकता है ना, या फिर एटम्स का एक दूसरे के रिलेशन में डिस्टेंस क्या है उसका डिफरेंस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे अगर तुमने मुझे बोला C4H10, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अलग अलग कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर सकते हैं 4 कार्बन के। तो जैसे एक कंपाउंड है, अगर मैं चारों कार्बन्स को एक ही चेन में लगा दूं तो दिस इज ब्यूटेन, है ना। या फिर मैं 3 कार्बन की चेन बनाऊं और उसके ऊपर एक ब्रांच लगा दूं, ये क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर जिसको तुम आइसोब्यूटेन भी बोलते हो, इसको एन ब्यूटेन। ठीक है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बदल गया। इधर चारों कार्बन सेम चेन में है, इधर 3 कार्बन की चेन और एक ब्रांच। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफर करने लग जाएंगी, है ना। प्रॉपर्टीज डिफर कैसे है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, क्योंकि कंपाउंड अलग अलग है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और प्रॉपर्टीज डिफर कर जाए उसको क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। ठीक है। तो आइसोमर्स की डेफिनेशन लिखो। कंपाउंड हैविंग सेम compound having same molecular formula, compound having same molecular formula but different at least one, but different at least one physical or chemical property are called isomers, ISOMERS, full stop. And the relationship is known as isomerism. Isomerism. ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, इसके अंदर ये क्या है, दोनों दीज आर आइसोमर्स। इनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, एक्सेट्रा। लेकिन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है।
ठीक है। अब अगर मैंने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अगर मैंने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो सेम होंगी। तो मैं लिख रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर्स। हमने बोला फर्स्ट पॉइंट कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक चीज निकालनी सीखी थी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट याद है, रिंग और रिंग गिनते थे, कितने रिंग्स हैं, पाई बॉन्ड्स गिनते थे, है ना। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जैसे लास्ट के जो दो मेथड से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, वो दोनों क्या थे, सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के बता सकते थे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है ना। कि ऑक्सीजन को 0 ट्रीट करना है, सिंगल बॉन्ड वाले एलिमेंट्स को -1 ट्रीट करना है, ट्रिपल बॉन्ड वालों को जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस को +1 ट्रीट करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देख के डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बता सकते थे। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी सेम होगा। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी सेम होगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये वाला पॉइंट बहुत ही हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये पॉइंट हमें काम में आएगा जल्दी जल्दी आइसोमर्स बनाने में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी तुमसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो पॉइंट है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम होगा, ये जल्दी जल्दी आइसोमर्स बनाने के काम आएगा, है ना। जैसे इस वाले एग्जांपल में भी देख सकते हो कि अगर मुझे ब्यूटेन का आइसोमर बनाना था, तो मैंने क्या किया, 3 कार्बन की चेन बनाई और उस पर एक मिथाइल लगाया। दोनों का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम है, इसका भी 0 है, उसका भी 0 है, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 आता है ना। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0 है, तो इन दोनों का भी 0 ही आएगा। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। और कौन कौन सी चीजें सेम होंगी? सेम जनरल फॉर्मूला होगा। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम है तो जनरल फॉर्मूला भी सेम होगा। अच्छा, एक और चीज ये जानते हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये नाम सुना है पहले कभी? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि ये तो हो गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके अंदर एलिमेंट्स का क्या रेशो है उसको कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे कार्बन हाइड्रोजन का रेशो क्या है, 2:5। तो ये क्या हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हर एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं उनका रेशो लिख दोगे अगर, तो उसको बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे मान लो मैंने बेंजीन लिखा C6H6, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेशो क्या है 1:1, तो CH, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे डिपेंड कर रहा है ना। सिमिलरली ऐसे ही वेपर डेंसिटी एक टर्म है जो फिजिकल केमिस्ट्री में काफी काम आएगा, सेम वेपर डेंसिटी, तो ये जस्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला का हाफ होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का हाफ मतलब जितना भी मॉलिक्यूलर मास आएगा उसका जस्ट हाफ बोलते हैं वेपर डेंसिटी को। हाइड्रोजन के मास के रिस्पेक्ट में कितना मास होगा, हाइड्रोजन का मास 2 होता है H2 का, तो वेपर डेंसिटी क्या करना है, बस मॉलिक्यूलर मास का हाफ करना होता है। तो ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला पे डिपेंड कर रहा है, तो वेपर डेंसिटी भी सेम होगा। तो सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकता हूँ मैं, इनको नोट डाउन करो। अब और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास तो सेम होगा ही। हाँ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक टॉपिक पढ़ा था अपन ने।
नेक्स्ट हम लिख रहे हैं आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है। आइसोमेरिज्म, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये हमें पढ़ना है 11th क्लास में। दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दिस विल बी कवर्ड इन 12th क्लास, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इस ईयर पढ़ना है, स्टीरियो नेक्स्ट ईयर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अलग अलग है। फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म का स्पेशल टाइप है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक है मेटामेरिज्म, एंड लास्ट इज टॉटोमेरिज्म। अब इतने सारे नाम देख के डरना नहीं है, बस क्या सोचना है, आइसोमेरिज्म के साथ जो भी वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें वो डिफर करेगा। आइसोमेरिज्म का मतलब कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब वो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किस कारण से आ रही है, जो भी साथ में लिखा हुआ है उसके डिफरेंट होने के कारण। जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल किया था ये वाला, इन दोनों के अंदर क्या डिफर कर रहा है, चेन डिफर कर रही है। जैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, नाम से भी ऑब्जर्व कर सकते हो और स्ट्रक्चर से भी। नाम में देखो क्या इधर है ब्यूट, मतलब 4 की चेन की बात कर रहे हैं। इधर नाम में क्या है, प्रॉप और मिथ अलग है, चेन डिफर कर गई। एक तरफ 4 की चेन है, एक तरफ 3 की चेन प्लस 1 की चेन, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेम है। कैसे, इधर ब्यूट बता रहा है 4 है, इधर मिथ बता रहा है 1 है और प्रॉप बता रहा है 3 है, तो इधर टोटल 4 हो गया और इधर टोटल 4 हो गया, मतलब टोटल कार्बन सेम है ना। डिफर क्या कर रहा है, यहाँ पे 4 का वर्ड रूट है, यहाँ पे प्रॉप का वर्ड रूट है, तो क्या डिफर कर गई, चेन डिफर कर गई। प्रिंसिपल कार्बन चेन और ब्रांच में कितने कार्बन है वो डिफर कर गया, तो इसको हम बोलेंगे चेन आइसोमर। इसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर, है ना। तो जो भी आइसोमेरिज्म के साथ वर्ड लिखा हुआ है वो डिफर करेगा। जैसे यहाँ पे कैटेगरी का नाम क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो स्ट्रक्चर डिफर करेगा। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किस सीक्वेंस में एटम्स अरेंज्ड हैं, है ना। अब उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या डिफर कर सकता है, चेन या तो अलग हो जाए, या तो तुम्हारी पोजीशन अलग हो जाए, या फिर फंक्शनल ग्रुप बदल जाए, है ना। और फिर उसके बाद देखेंगे मेटामर और टोटामर, ये भी सिंपल ही है, ठीक है। फिर इधर हमें करना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके अंदर भी 2 हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स and other is configurational।
ये फर्दर दो टाइप में डिवाइडेड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी हमें करना है स्ट्रक्चरल वाला पार्ट, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर हम करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म के साथ ही हम मूव करेंगे 12th में। नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने क्या बोला, स्ट्रक्चर डिफर करेगा। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब बोलते हैं कि सीक्वेंस ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर से हमारा मतलब है सीक्वेंस ऑफ एटम्स। किस सीक्वेंस में एटम्स है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ए बी से अटैच्ड है, बी सी से, एंड सी डी से, है ना? तो चाहे मैं इसको ऐसे बनाऊं, चाहे ए बी सी डी ऐसे बनाऊं, या फिर ए बी सी डी या फिर ऐसे बनाऊं, सीक्वेंस तो सेम रहा, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। चाहे मैं ऐसे बनाऊं, चाहे ऐसे बनाऊं, चाहे ऐसे बनाऊं, सीक्वेंस तो सेम है। तो ये सारे के सारे सेम स्ट्रक्चर हैं, ये सारे के सारे सेम स्ट्रक्चर हैं। इसको मैं बोल देता हूं स्ट्रक्चर 1। लेकिन अगर मैं इनका सीक्वेंस चेंज कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बी और सी इंटरचेंज कर दूं, ए के बाद सी आ जाए, सी के बाद बी हो जाए और बी के बाद डी आए, तो अब सीक्वेंस चेंज होंगे एटम्स का, तो मैं बोलूंगा कि स्ट्रक्चर बदल गया। दिस इज डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसको मैंने बोला स्ट्रक्चर 2, है ना? और भी चेंज कर सकता हूं, मान लो ए के बाद बी हो, डी के बाद बी और बी के बाद सी, ये अलग स्ट्रक्चर हो गया। तो सीक्वेंस ऑफ एटम्स चेंज हो गया तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। अगर मैं इसको उल्टा भी लिख दूं, डी के बाद सी देन बी देन ए, तो भी सीक्वेंस तो वही रहा, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, बस देख उल्टा रहा हूं। अगर मैं टीवी के उस तरफ से जाके देखूंगा तो मुझे ए पहले दिखेगा, सीक्वेंस तो वही रहा, सीक्वेंस चेंज हुआ नहीं। तो दीज ऑल आर सेम स्ट्रक्चर्स। दीज ऑल आर सेम स्ट्रक्चर्स, है ना? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखना, the compounds having same molecular formula but different structure, इसका दिए नोट डाउन करो, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है?
नेक्स्ट हेडिंग डालो चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स में लिखो these compounds have same molecular formula. These compounds have same molecular formula but different carbon skeleton. But different carbon skeleton, comma either of parent carbon, either of parent carbon chain or of branch chain, either of parent carbon chain or of branch chain. इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे दे बिलोंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज। दे बिलोंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज। सेम होमोलॉगस सीरीज से मतलब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना चाहिए। सेम होमोलॉगस सीरीज से मतलब क्या है कि मिनिमम फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अल्कोहल को ईथर के साथ में तुम बोलने लग जाओ कि चेन आइसोमर है। फंक्शनल ग्रुप तो मिनिमम सेम होना ही चाहिए, उसके बाद में ही चेक करोगे चेन आइसोमर है कि नहीं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने C4H10 का तो एग्जांपल किया, इसका तो हमने एग्जांपल किया कि दिस इज N ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब कार्बन स्केलेटन का मतलब क्या है कि ब्रांच में सीक्वेंस क्या है ब्यूट, और इधर स्केलेटन में दो पार्ट्स हैं, एक तो प्रिंसिपल कार्बन चेन प्रॉप की और एक ब्रांच एक कार्बन की। ठीक है, ऐसे अगर मैं C5H12 के ड्रॉ करूं, पेंटेन के ड्रॉ करूं, C5H10 है ना, तो अब सोचने में एक सीक्वेंस रखना है। जब भी आइसोमर्स ड्रॉ करने जाओगे तो एक सीक्वेंस रखना है। सीक्वेंस कैसे कि पहले 5 कार्बन्स वाले ड्रॉ करो, 5 कार्बन की प्राइमरी चेन वाले ड्रॉ करो। जैसे हमने ये ड्रॉ किया, दिस इज पेंटेन। फिर 4 कार्बन्स वाले ड्रॉ करो, ये 4 कार्बन की चेन बना दी। अब इस पे क्या लगाना है, एक ब्रांच लगानी है। तो अगर मैं एंड में ब्रांच लगाता हूं तो फिर तो चेन नहीं लंबी हो जाएगी, तो एंड पे ब्रांच नहीं लगानी है, सेकंड वाले कार्बन पे एक ब्रांच लगा दी। अगर मैं इधर से सेकंड पे ब्रांच लगाता हूं तो भी सेम ही है, दोनों का नाम सेम आएगा, तो दोनों सेम ही है। चाहे मैं इधर से सेकंड पे लगाऊं चाहे उधर से सेकंड पे लगाऊं, नंबरिंग में क्या आएगा, 2 मिथाइल, तो बोथ आर सेम। तो रिपीट नहीं करना है कभी। 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे ही 3 कार्बन्स की चेन, पहले 3 कार्बन्स की चेन बनाई। अब इस पे मुझे क्या लगाना है, 2 कार्बन्स और ऐड करने हैं। 3 कार्बन्स हो गए, 2 और ऐड करने हैं, टोटल 5 करने हैं। तो बीच वाले कार्बन पे दोनों ऐड कर दिए। एंड वाले पे कभी ऐड नहीं करना है, एंड वाले पे ऐड करोगे तो क्या होगा, चेन लंबी हो जाएगी, पिछले वाले केस पे चले जाओगे। अगर मैंने एंड में लगा दिया, जैसे ये 3 की चेन बनाई और एंड पे लगा दिया एक, तो कौन सा केस आ गया, यही केस आ गया। तो एंड पे कभी नहीं लगाना है। सिमिलरली लास्ट पे एक कार्बन नहीं लगाना है और सेकंड लास्ट पे 2 नहीं लगाने हैं। सेकंड लास्ट पे 2 कार्बन लगाए तो ये कौन सा केस आ गया, ये भी क्या हो गया, 1 2 पे मिथाइल ब्यूटेन, ये भी सेम वही हो गया, है ना। 4 की चेन पे इधर एक मिथाइल। तो कभी भी लास्ट वाले पे एक और मिथाइल और सेकंड लास्ट वाले पे इथाइल नहीं लगाना है। ऐसे थर्ड लास्ट वाले पे प्रोपाइल नहीं लगाना है,
नहीं तो चेन लंबी हो जाएगी। इसका नाम क्या होगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब इन तीनों के नाम देखोगे, नाम देख के भी बता सकते हो चेन आइसोमर है। 5 कार्बन से दिख रहा है, 1 कार्बन प्लस 4 कार्बन, चेन चेंज हो गई लेकिन टोटल सेम है 5। इधर डाई मिथाइल 2 प्लस 3 5 कार्बन है, दिख रहा है नाम से, और हमारे स्ट्रक्चर के अंदर भी 5 कार्बन से दिख रहा है हमें। तो चाहे नाम हो चाहे स्ट्रक्चर हो, दोनों सिर्फ देख के बता सकते हो कि कौन सा आइसोमर है। ये लिखो, एग्जांपल्स लिखो। हाँ, C5H12। नेक्स्ट करना है C6H14 के बनाने। जो लिख ले वो C6H14 के बनाने का ट्राई करना। हाँ, हमेशा लॉजिकल ऑर्डर में सोचेंगे, पहले 6 कार्बन की चेन बनाएंगे, फिर 5 कार्बन की, फिर 4 की, इस तरह से चलना है। C6H14 का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है? 0। तो इसके सारे आइसोमर्स का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी 0 होगा, ये ध्यान रखना बनाते हो। कभी इस कंफ्यूजन में मत रहना कि रिंग बनेगी कि नहीं बनेगी। जैसे रिंग बनाओगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा, तो फिर C6H14 बचेगा ही नहीं वो। ठीक है, 6 कार्बन के था तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि हेक्सेन बनेगा। अब 5 कार्बन का बनाएंगे तो क्या करना है? हाँ, एंड वालों पे नहीं लगाना कार्बन। 5 कार्बन की चेन बना दी, एंड वालों पे नहीं लगाना, सेकंड वाले पे लगाया। एक ऑप्शन मेरे पास क्या है, मैं थर्ड पे लगा दूं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल पेंटेन, और ये हो जाएगा हमारा 3 मिथाइल पेंटेन। सिमिलरली 4 कार्बन की चेन, ये 4 कार्बन की चेन हो गई। अब मुझे इस पे क्या लगाना है?
दो कार्बन और ऐड करने हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है मैं एक यहाँ करूँ, एक यहाँ, ये क्या हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और एक केस जब मैं दोनों एक साथ एक ही जगह पे लगा दूं, ये हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। और कोई दिख रहा है? एंड वाले पे लगा नहीं सकता, एंड वाले पे लगाऊंगा तो चेन लंबी हो जाएगी। एंड वाले पे लगा नहीं सकता, एंड वाले पे लगाऊंगा तो चेन लंबी हो जाएगी। मैं सेकंड लास्ट पे 2 नहीं लगा सकता क्योंकि वापस चेन लंबी हो जाएगी। 1 2 3 4 5, 5 के 3 पे मिथाइल, यही वाला बन गया, है ना? तो यही केसेस है। अब इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखो। इसमें 5 की चेन है, इसमें 6 की चेन है, इसमें 5 की और +1, ये भी 5 + 1। तो ऊपर वाले और नीचे वाले आपस में क्या हो गए? चेन आइसोमर्स, क्योंकि चेन अलग है। यहीं अब अगर तुम इन दोनों को देखो, ये और ये, इन दोनों में चेन सेम है। पेंट पेंट मिथ मिथ, चेन सेम है। चेंज क्या हो गया? पोजीशन चेंज हो गई, एक पे 2 पे मिथाइल है और एक पे 3 पे मिथाइल है, तो ये क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर्स। ये दोनों आपस में क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। और ये 6 कार्बन वाले और 5 कार्बन वाले आपस में क्या है? चेन आइसोमर्स। सिमिलरली अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो ये आपस में क्या है? चेन आइसोमर, क्योंकि इधर है 6 की चेन, इधर 4 + 1 की 2, 4 + 1 की 2 चेन। डिफर क्या कर रहा है? पोजीशन। इधर है 2,3, इधर है 2,2, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर। और ये सब आपस में क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में बताना है ए एंड बी का क्या रिलेशन है, ए एंड सी का क्या रिलेशन है, एंड बी एंड सी का क्या रिलेशन है। कभी भी आइसोमेरिज्म में कंफ्यूजन हो तो क्या नाम लिख के देखना है और नाम में देख लेना है क्या डिफर कर रहा है। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफर करेगा तो क्या क्या चेंज हो जाएगा? 2 डिग्री सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो 2 डिग्री सफिक्स चेंज हो जाएगा। चेन चेंज होगी तो वर्ड रूट्स चेंज हो जाएंगे, और पोजीशन चेंज होगा तो नंबर जो भी दिख रहे हैं वो चेंज होंगे बस। ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए क्या देखो,
इधर है साइक्लोहेक्सेन, उसके ऊपर एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, इधर साइक्लोहेक्सेन, इसके ऊपर इथाइल। तो कार्बन का स्केलेटन चेंज हो गया, एक तरफ दो मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है, तो ए एंड बी क्या हो गए, चेन आइसोमर। ऐसे बी एंड सी को अगर देखोगे तो बी एंड सी में भी इधर 6 की चेन, मिथाइल मिथाइल, तो बी एंड सी आर आल्सो चेन आइसोमर। अगर ए एंड सी को देखते हो तो चेन सेम है, 6 की चेन, 6 की चेन, दो रिंग्स है 6 की, और फिर दो मिथाइल, इधर भी दो मिथाइल, तो चेन सेम है। क्या चेंज हुआ, पोजीशन। दिस इज 1,2 डाइमिथाइल, दिस इज 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ए और सी क्या है, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है अभी तक? ए और बी में देखोगे अगर तो क्या है, साइक्लोहेक्सेन दोनों में कॉमन है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल चेन, प्रिंसिपल चेन कॉमन हो गई। इधर क्या है, 1,2 डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इधर क्या है, इथाइल। तो कार्बन का स्केलेटन चेंज हो गया, इधर दोनों मिथाइल अलग अलग हैं, उधर दोनों कार्बन जुड़ गए, इथाइल बना लिया, तो स्केलेटन चेंज हो गया, वर्ड रूट चेंज हो गया नाम के अंदर, तो ये हो गए चेन आइसोमर। नेक्स्ट बनाओ C7H16 के, C7H16। ठीक है, 7 कार्बन्स का बनाना तो सिंपल है, नॉर्मल हेप्टेन चेन बना दी। देन हमें बनानी है 6 कार्बन्स की चेन। अब 6 कार्बन की चेन्स में मैं एक कार्बन बचा हुआ है अभी मेरे लिए, 7 कार्बन्स करने के लिए एक कार्बन बचा है, तो या तो मैं लगा सकता हूं 2 पे, या फिर मैं लगा सकता हूं 3 पे। अगर मैंने 4 पे लगाया है यहां से, तो वो यहाँ राइट साइड से क्या हो जाएगा, 3, तो सेम हो जाएगा। नाउ 5 कार्बन्स की चेन, अब मुझे लगाने हैं इस पे 2 कार्बन्स, है ना। तो जब भी 2 कार्बन्स लगाने हो या फिर कोई भी 2 ब्रांचेस लगानी हो, तो एक लॉजिक याद रखना है, दूर दूर, पास पास, साथ साथ और एक साथ, क्या याद रखना है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती है, एक बनती है दूर दूर की, एक पास पास, एक साथ साथ, और फोर्थ पॉसिबिलिटीज एक साथ। ठीक है, याद रहेगा। दूर दूर का मतलब क्या है कि दोनों मिथाइल की ब्रांच के बीच में एक कार्बन है, दूर है ब्रांचेस, ठीक है, दूर दूर हो गया। पास पास का मतलब अगल बगल में, तो दूर दूर की एक पॉसिबिलिटी है, पास पास लगाने की एक पॉसिबिलिटी है। साथ साथ का मतलब क्या है, एक ही कार्बन पे, साथ साथ का मतलब एक ही कार्बन पे, तो 2 पे 2 मिथाइल लगा सकता हूं या फिर 3 पे, साथ साथ, एंड देन एक साथ। एक साथ मतलब एक ही कार्बन पे दोनों, एक साथ का मतलब दोनों को जोड़ना है और लगाना है, ठीक है। अगर मैं ये इथाइल वाली ब्रांच यहां लगाऊंगा तो वही केस ब्रांच लंबी हो जाएगी। तो दूर दूर, पास पास, ये वाला कौन सा केस आ गया, दिस इज दूर दूर, ये हो गया दूर दूर।
ये हो गया पास पास, ये दोनों हो गए साथ साथ, एंड दिस इज एक साथ। ठीक है, 4 कार्बन्स के लिए 4 की चेन बनाई। अब मुझे 3 कार्बन ऐड करना है, तो 1 2 एंड 3। अगर मुझे पोजीशन आइसोमर्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर। जहां पे चेन सेम है वहां पे ये सब एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है, ये सब एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। ये दोनों भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो अब इनमें ब्रांचेस कौन सी है, इसमें एक इथाइल है और इसमें 2 मिथाइल है, तो दीज टू आर चेन आइसोमर। अगर कंफ्यूजन होगा तो नाम लिख के देखना है, नाम लिख कर देखोगे अपना आप दिख जाएगा कि चेन है की पोजीशन है। नेक्स्ट वन लिखो C4H8 के बनाओ, C4H8। नेक्स्ट इज C4H8। C4H8। अब C4H8 के बनाते वक्त ध्यान सबसे पहली चीज क्या रखनी है, जल्दी बनाना है तो अगर बिना कन्फ्यूजन के, तो इसको नोटिस करोगे तो इट्स का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है 1, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है 1। तो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे जितने भी, उस सबका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होने का मतलब क्या है कि या तो एक रिंग होगी या फिर एक पाई बॉन्ड होगा। एक रिंग या एक पाई बॉन्ड तो होगा ही होगा अगर C4H8 बनाना है तो, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है। तो रिंग वाले अलग बना लेते हैं, बॉन्ड वाले अलग, पाई बॉन्ड वाले अलग। तो रिंग में बनाने में मैं एक तो 4 की रिंग डायरेक्ट, और एक 3 की रिंग, और उस पर एक मिथाइल। मैंने क्या किया, बस कार्बन पे ध्यान रखा कि मुझे 4 कार्बन रखने हैं और इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करवा दूं, तो अपना आप हाइड्रोजन 8 ही आएंगे। और अगर मैं पाई बॉन्ड वाले बनाना चालू करूं तो 4 की चेन 1 पे डबल बॉन्ड, 4 की चेन 2 पे डबल बॉन्ड, और 3 की चेन और एक डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है ना। C4H8 में मैंने क्या किया, बस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 रखने पे ध्यान दिया है, हाइड्रोजन अपना बराबर हो जाएंगे। अब इनको अगर गौर से देखोगे तो अब इन दोनों को मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे एक 4 की चेन है, यहां पर एक 3 की चेन प्लस 1 की चेन, तो दिस इज साइक्लो ब्यूटेन, दिस इज मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। इसका नाम लिखेंगे तो दिस इज ब्यूट 1 इन एंड दिस इज ब्यूट 2 इन। ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन।
तो अब इन्हें अगर देखोगे इनका रिलेशनशिप हम ढूंढे तो वर्ड रूट 3+1, तो ये दोनों क्या हो गए, चेन आइसोमर। ये दोनों हो गए चेन आइसोमर। अब अगर ऊपर के तीनों को कंपेयर करोगे नीचे वालों से, ऊपर के तीनों को कंपेयर करोगे नीचे वालों से, तो हमने एक टाइप पढ़ा है रिंग चेन आइसोमर। एक रिंग है और एक चेन, रिंग चेन आइसोमर। वो क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर है। दिस इज रिंग चेन आइसोमर, एक रिंग है और दूसरा चेन। दिस इज टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर, है ना। होता क्या है कि फंक्शनल आइसोमर क्यों कहा हमने, क्योंकि रिंग्स अलग, रिंग होना अलग केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेगा और डबल बॉन्ड होना अलग केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेगा। बेसिकली तुम देख सकते हो ये क्या है, दिस इज सैचुरेटेड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। वो क्या है, अनसैचुरेटेड। तो एक छोटा सा एग्जांपल क्या है कि तुम इस पे हाइड्रोजन पैलेडियम वाला रिएक्शन करा सकते हो, जो 10th क्लास में पढ़ा था, H2PD वाला, है ना। वो H2PD क्या करता था, पाई बॉन्ड को तोड़ता था, उसकी जगह हाइड्रोजन लगाता था। यहाँ पे नहीं करा सकते, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ही डिफर कर गई। तो हमने क्या बोला, इनका फंक्शन ही अलग है दोनों का, इनको बोला फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। और उस फंक्शनल आइसोमर में भी स्पेशल टाइप कौन सा, एक रिंग दूसरा चेन। ऐसे इन दोनों को देखोगे, इन दोनों में क्या डिफर कर रहा है, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, पोजीशन डिफर कर रही है, एक पे 1 है एक पे 2, पोजीशन आइसोमर। ऐसे ही इसको और इसको देखोगे, इन दोनों में क्या डिफर कर रहा है, चेन, एक में प्रॉप है एक में ब्यूट है, तो ये दोनों क्या होंगे, चेन आइसोमर। इसको नोट डाउन करो। इनमें लिख भी सकते हो, नॉट चेन आइसोमर as they belong to different homologous series, as they belong to different homologous series, ये लिखेंगे और उसके बाद हेडिंग डालेंगे पोजीशन आइसोमर्स। those structural isomers which have point number 1 same carbon skeleton, ब्रैकेट के अंदर पेरेंट चेन और ब्रांच चेन, ब्रैकेट क्लोज, दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच हैव पॉइंट नंबर 1 सेम कार्बन स्केलेटन, ब्रैकेट में पेरेंट चेन और कार्बन चेन, कॉमा, बट पॉइंट नंबर 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ, बट फिर पॉइंट नंबर 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल ऑब्लिक ट्रिपल ऑब्लिक ब्रांच ऑब्लिक फंक्शनल ग्रुप। are called position isomers,
ठीक है, अब जैसे ये दो कंपाउंड्स हैं, अब इनका नाम लिखोगे तो क्या, यहाँ इसके नंबरिंग चालू करोगे यहाँ से 1 2 3, डबल बॉन्ड को लोएस्ट जाना जरूरी है, और ये इसकी नंबरिंग चालू करोगे यहाँ से 1 2, तो ना इसका नाम क्या आएगा, 3 पे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम आएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नाम लिखा तो क्या दिखा, क्या डिफर किया पोजीशन मिथाइल का, इधर मिथाइल 3 पे है, इधर मिथाइल 1 पे है, 3 and 1, तो ये क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स। ऐसे लेट सपोज मैंने लिखा CH3 CHCl एंड Cl, एक ही कार्बन पे दोनों Cl, और इधर मैं अलग अलग कार्बन पे कर रहा हूं। इनको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स, दीज आर कॉल्ड जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल का मतलब ऑन सेम कार्बन, जेमिनल का क्या मतलब है कि एक ही कार्बन पे है। एंड इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल वर्ड कहां से आ रहा है, विसिनिटी से, विसिनल वर्ड आ रहा है विसिनिटी से, इसका मतलब क्या है, ऑन नेबरिंग कार्बन। विसिनिटी, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे ब्रांच की पोजीशन डिफर करी, हो सकता है डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफर करे, जैसा हमने लास्ट एग्जांपल में किया था चेन आइसोमर के। ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन। हो सकता है फंक्शनल ग्रुप की जगह डिफरेंट हो, जैसे इसमें हमने कर दिया यहाँ पे, दिस इज प्रोपेन 1 ऑल, 3 कार्बन की चेन और फर्स्ट पे क्या लगा है, एल्कोहल। एक ये एग्जांपल कर सकते हैं हम, प्रोपेन 2 ऑल। पोजीशन आइसोमर, इसमें डबल बॉन्ड 1 पे, इस पे 2 पे, इसमें फंक्शनल ग्रुप 1 पे, इसमें फंक्शनल ग्रुप 2 पे, ये भी पोजीशन आइसोमर। इन दोनों में रिलेशन बताओ। फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या रिलेशन होगा वो बताना है। फिफ्थ वाला क्या है, चेन पोजीशन या फंक्शनल, चेन आइसोमर। नंबरिंग करोगे तो दिख जाएगा, इधर क्या है, सारे के सारे कार्बन सेम चेन में 1 2 3 4, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनल, CHO एंड में है ना, एल्डिहाइड है। इधर चेन क्या है 1 2 एंड 3, तो इसके 2 पे मिथाइल है, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, वर्ड रूट प्रोप, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल। इधर ब्रांच है, इधर नहीं है, तो ये दोनों के अंदर डिफर क्या कर गया, चेन।
तो दिस इज चेन आइसोमर। सिमिलरली इसको देखोगे तो दिस इज साइनाइड, इसका नाम क्या आएगा? प्रोपेनाइट्राइल, और इसका नाम इसके अंदर दो ही हैं, दिस इज आइसोसाइनाइड। तो जैसे ही फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, अलग अलग होमोलोगस सीरीज, इसको हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। दिस इज फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप फिर डिफर कर गया। तो नोट डाल के लिखना एक फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले क्या है, तुम्हें फंक्शनल ग्रुप सेम है या नहीं ये देखना तो जरूरी है, क्योंकि चेन आइसोमर में हमने क्या लिखा है, दे मस्ट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। तो अगर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो, डिफर कर गया, तो क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो नोट में, द फंक्शनल ग्रुप ब्रैकेट में होमोलोगस सीरीज, द फंक्शनल ग्रुप ब्रैकेट में होमोलोगस सीरीज मस्ट बी सेम टू से चेन और पोजीशन आइसोमर, टू से चेन और पोजीशन आइसोमर। और वहीं पोजीशन आइसोमर कहने के लिए क्या सेम होना चाहिए? चेन सेम होनी चाहिए, चेन सेम होगी तभी पोजीशन आइसोमर कह पाओगे, है ना? तो लिखो, द कार्बन स्केलेटन मस्ट बी सेम टू से पोजीशन आइसोमर, द कार्बन स्केलेटन मस्ट बी सेम टू से पोजीशन आइसोमर। तो चेक करते वक्त क्या सोचा करो हमेशा, सबसे पहला चीज चेक किया करो क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम हो गए तो फिर चेक करना है चेन आइसोमर या पोजीशन आइसोमर है या नहीं, ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो इसके बाद, फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट हेडिंग फंक्शनल आइसोमर। इसमें लिखो दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स हेडिंग डालो। लिखो दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो जैसे ही मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोला तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इंप्लिसिट हो गया उसके अंदर। जैसे ही मैंने आइसोमर वर्ड यूज किया, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स which have different functional group and belong to different homologous series are called functional isomers, जैसे एग्जांपल में एक मैं तुम्हें दे सकता हूं, एल्डिहाइड एंड कीटोन का। एल्डिहाइड मतलब एंड में डबल बॉन्ड, एंड कीटोन का मतलब है बीच में डबल बॉन्ड। तो 3 कार्बन्स और एंड में डबल बॉन्ड, और इधर 3 कार्बन्स
बीच में डबल बॉन्ड। एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एन एग्जांपल। ऐसे मैं तुम्हें कहूं एल्कोहल एंड ईथर, एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल में क्या, 2 कार्बन 3 कार्बन, तीसरे पे OH, इधर 2 कार्बन एक तरफ, फिर ऑक्सीजन एंड देन 1 कार्बन। दोनों का अगर तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो C3H8O, ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं, डाईइन। डाईइन मतलब 2 डबल बॉन्ड एंड अल्काइन। क्या किया मैंने, 4 कार्बन्स बनाए और 4 पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कर दिया 2। ऐसे सिमिलरली यहां पे मैं बना सकता हूं 4 कार्बन्स और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2। अब ये दोनों आइसोमर्स होंगे, और ये कैसे आइसोमर होंगे, फंक्शनल आइसोमर, क्योंकि एक डाईइन है और एक आइन है। ऐसे हमने पढ़ा है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन अलग अलग होते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन आर कंसिडर्ड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ये पढ़ा है हमने। तो ये भी किसके अंदर आएंगे, फंक्शनल आइसोमर में। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर का भी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, ये सब क्या है, दीज ऑल आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये एग्जांपल हमने देखा ही, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। सेवंथ, ये दोनों कौन सा आइसोमर्स है,
फंक्शनल आइसोमर बिल्कुल सही। क्यों? एक फिनॉल है और एक अल्कोहल है। हमने क्या बोला था? फिनॉल एंड अल्कोहल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें OH डायरेक्ट लगा हुआ है रिंग पे, और इसमें OH लगा हुआ है नॉर्मल CH2 पे, है ना? तो दिस इज फिनॉल एंड दिस इज अल्कोहल। ये हो जाएगा हमारा फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट 8th किसका एग्जांपल है? पोजीशन है। नाम लिख के देखो, दिखेगा। इन दोनों का नाम लिखोगे तो क्या आएगा? अगर कंफ्यूजन, वेन एवर इन कंफ्यूजन क्या करना है तुम्हें? नाम लिख के देखना है हमेशा। जैसे ये क्या है? दिस इज बेंजीनमाइन या फिर एंजिलीन बोल सकते हो, और इसके 1, 2, 3 एंड 4 पे लगा हुआ है मिथाइल। तो 4 मिथाइल बेंजीनमाइन। ठीक है। अब यहां पे हमने क्या रूल पढ़ा है कि ब्रांच के ऊपर लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो इसे प्रिंसिपल चेन बना लेंगे 1। तो ये हो जाएगा मिथेनामाइन, और मिथेनामाइन पे ब्रांच क्या लगी हुई है? फिनाइल। तो अब अगर देखोगे तो बेंजीन इज इक्विवेलेंट टू फिनाइल, मिथ इज इक्विवेलेंट टू मिथ। तो चेंज क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ पोजीशन। तो दीज टू आर पोजीशन आइसोमर। एक में मिथाइल लगा हुआ है 4 पे, और एक में लगा हुआ है प्रिंसिपल कार्बन चेन की जगह, पर स्केलेटन तो सेम है। स्केलेटन क्या है? एक सिंगल कार्बन 6 की चेन, और इधर भी 6 की चेन। धृति बेंजीन नहीं, बेंजीन बनाना है, साइक्लोहेक्सेन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। ड्रॉ पोजीशन आइसोमर्स ऑफ, क्वेश्चन है पोजीशन आइसोमर्स बनाने। ड्रॉ पोजीशन आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट ये घर पे करेंगे। पोजीशन पहले नोट्स रिवाइज करोगे, फिर इनको करोगे, और ये नोट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। ड्रॉ ऑल पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स,
draw all possible functional groups for first part of the question C3H6O. Draw all possible functional groups for first part C3H6O. हाँ, जो भी फंक्शनल ग्रुप बने वो बनाने. सेकंड पार्ट C4H8O2. C4H8O2. And third part C3H8O. थर्ड पार्ट C3H8O. अब ऐसे ये पहला आया हुआ है मेंस में, है ना. तो इसमें सोचना कैसा है बस कि C3H6O दिख रहा है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बना सकते हो, प्लस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है ना. क्या सोचोगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है. जैसे C3H6O है ना, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा 1. इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आएगा 1. हमने पढ़ा था डाइवेलेंट वाले को 0 ले लेते हैं, C3H6 के से करस्पॉन्डिंग एल्केन बना लो. अब एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और 3 कार्बन्स का बनाना है ना, और साथ में एक ऑक्सीजन भी देना है. तो कौन कौन से ऑप्शन है. एक तो हो सकता है मैं OH बना दूं. एक कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा याद आ रहा है, OH. और इसके अंदर एक ये डबल बॉन्ड लगा दूं, बन गया. तो अल्कोहल पॉसिबल है. और टू बी स्पेसिफिक, अल्कीन प्लस अल्कोहल एक ही कंपाउंड में, दिस इज पॉसिबल. एक में क्या बना सकता हूं, ईथर बना सकता हूं 3 कार्बन का, और ये इस पे डबल बॉन्ड लगा दूं, तो ईथर पॉसिबल है. एक ऑक्सीजन वाले कौन कौन से हैं सोचते रहो. अल्कोहल है, ईथर है. ईथर के बाद एक मैं साइक्लिक ईथर भी बना सकता हूं इस तरह से. एक ऑक्सीजन वाला एल्डिहाइड कीटोन भी है, तो 3 कार्बन्स का कीटोन, इसका भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है डबल बॉन्ड के कारण. एंड एल्डिहाइड, तो एक ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप सोचो और उसके अंदर एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डाल दो. जैसे एक साइक्लिक अल्कोहल भी मैं डायरेक्ट बना सकता हूं, 3 कार्बन्स की रिंग और एक OH. तो ये मोर देन 1 करेक्ट में भी पूछना पॉसिबल है, सिंगल करेक्ट में भी पूछना पॉसिबल है ना. इसका अगर मुझे नाम देना होगा तो मैं दूंगा साइक्लिक अल्कोहल. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट 2 बनाने हैं. जैसे 2 ऑक्सीजन वाला सोचने जाओगे तो क्या याद आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर. बाकी अमाइड वगैरह सोचोगे उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, तो वो तो है नहीं यहाँ पे. तो सिर्फ 2 ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप सोचोगे, उधर फिर एक ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप सोचोगे. ठीक है, इसके बाद हेडिंग डाल लेना रिंग चेन आइसोमर्स. इसका इसी में हेडिंग डालना रिंग चेन आइसोमर्स. Ring chain isomerism is a type of structural isomerism. Ring chain isomerism is a type of structural isomerism that occurs when two compounds have same molecular formula but different structures.
बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कॉमा वन ओपन चेन and the other ring like ना। इसके एग्जांपल्स तो हम वैसे देख ही चुके हैं, और लिख सकते हो, और लिख लो पेंटेन, और पेंटेन पे एक मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बराबर करने के लिए, एंड साइक्लोपेंटेन, इसका भी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है। ऐसे ही ये एक अभी एग्जांपल देखा हमने, ये सब क्या है, रिंग चेन आइसोमर है, और फंक्शनल आइसोमर भी कह ही सकते हो। क्यों? क्योंकि फंक्शनल आइसोमर का ही सब टाइप है रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर का ही सब टाइप है रिंग चेन आइसोमर। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस लिखो। ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C4H8 एंड सेकंड C5H10। इन दोनों के लिए सारे, इन दोनों का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, तो रिंग वाले भी बनेंगे और चेन वाले भी बनेंगे। ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C4H8 C5H10, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, रिंग भी बना सकते हो और पाई बॉन्ड भी। ठीक है, ये दोनों बना के लाओगे। सेकंड वाले में ध्यान रखना 10 के आसपास बनेंगे, C5H10 में 10 के आसपास बनेंगे, सारे बनाने ओपन